किस चीज के लिए, किस दिन भगवान शिव की पूजा किस चीज से करना चाहिए। ये जो उपाय बता रहा हूं ये साधारण नहीं है। ये उपाय सभी प्रत्येक पुराणों के अंतर्गत, कोई लिंग पुराण के अंतर्गत, कोई शिव पुराण के अंतर्गत, कोई ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णन। जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। श्रावण के महीने में किस दिन किस चीज के लिए पूजन करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सोमवार को मंदिरों में सिर्फ हम भीड़ लगाते हैं, सोमवार को पूजन करते हैं और बाकी दिन तो भगवान का ध्यान भी नहीं रखा था। बाकी दिन भगवान को कौन याद करता है। तो ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक परिस्थिति में किस चीज के लिए, आज इस प्रोग्राम में मैं यही आपको बता रहा हूं, किस चीज के लिए किस दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए, जिससे जो श्रावण का महीना इस बार हमें मिला है हमारी मनोकामना पूर्ति का महीना बन जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव हमारे भाग्य को पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं। शास्त्र कहता है, श्री रामचरितमानस कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चित फल बिन शिव अवराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। भगवान शंकर की कृपा से ही हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो एक बात ध्यान रखिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं किस चीज के लिए किस दिन भगवान शिव की पूजा किस चीज से करना चाहिए। यदि असाध्य रोग से पीड़ित हो, ध्यान रखिएगा, यदि रोग ऐसा है जो आपका दूर नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी असाध्य रोग से अगर पीड़ित हैं, तो घर से जल ले जाकर के कुसा मिश्रित करके, कुसा मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है, भगवान को चढ़ाना है। लेकिन ये प्रत्येक शनिवार को करना है। ध्यान रखिएगा, 5 जो अभी पूरे श्रावण महीने के शनिवार के शनिवार कुशा मिश्रित जल से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिएगा। आप देखेंगे असाध्य से असाध्य रोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ पॉसिबल हो तो साथ में रुद्राक्ष भी जरूर धारण करके रखिएगा। गाड़ी और घर की अगर इच्छा है आपके मन में, तो दही भगवान शंकर को अर्पण कीजिएगा। लेकिन ये आप प्रत्येक शुक्रवार को अर्पण करेंगे तो आपको वाहन की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा से जरूर हो जाएगी। धन की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शंकर को गन्ने का रस अर्पण करना है। पूरे श्रावण ये जो उपाय बता रहा हूं ये साधारण नहीं है। ये उपाय सभी प्रत्येक पुराणों के अंतर्गत, कोई लिंग पुराण के अंतर्गत, कोई शिव पुराण के अंतर्गत, कोई ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णन है जिसकी चर्चा कर रहा हूं। तो अगर धन प्राप्ति की इच्छा है तो प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शंकर को गन्ने का रस चढ़ाना है। पॉसिबल हो तो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक प्रॉपर तरीके से गन्ने के रस से कराने से आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। मोक्ष की इच्छा है, भक्ति की इच्छा है कि भगवान शिव की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाए, तो भगवान शिव को शुद्धता से गंगा जल प्रत्येक बृहस्पतिवार को चढ़ाना है। भगवान शिव ने कहा भी है कि जो गंगा जल आनि चढ़ावई सो साजुज्य मुक्ति नर पावई। तो साजुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है तो गंगा जल अर्पण करना है। अगर साधारण बीमारी है कि बार बार बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत लगी रह रही है, शरीर में भारीपन रहता है और कोई बीमारी निकल करके भी नहीं आ पाती है, तो ऐसे कंडीशन में इत्र भगवान शंकर को चढ़ाना है। प्रत्येक शनिवार को इत्र अर्पण करने से आपकी बीमारियां, शरीर से जो साधारण बीमारियां हैं वो स्वतः दूर होंगी। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान शंकर का अभिषेक करना है दुग्ध से। ध्यान रखिएगा, संतान की प्राप्ति के लिए दुग्ध से भगवान शंकर का, दुग्ध और कमल के पुष्प से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। और ये करना आपको कब है? ये करना होगा आपको मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन करेंगे तो संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। प्रत्येक मंगलवार जाकर के कमल का पुष्प और दुग्ध भगवान शंकर को श्रद्धा से अर्पण कीजिए। दुग्ध के साथ ही कमल का पुष्प अर्पण कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। अगर मृत संतान बार बार उत्पन्न हो रही है गर्भ से, तो उसके लिए गौ दुग्ध ले जाकर के चढ़ाना है। लेकिन ये गौ दुग्ध बृहस्पतिवार को आपको चढ़ाना है।
ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर बुखार हो रहा है, बुखार से आप अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहे हैं और बार बार बुखार हो रहा है या दवा इत्यादि लेने के बाद भी दूर नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा बुखार है जो शारीरिक बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या करना है आपको, एक तांबे के पात्र में रात को जल भर करके रख दीजिए। एक तांबे के पात्र में रात को जल भर के रखिए, उसमें थोड़ा शहद डाल करके रखिए। और ये किस दिन रखना है, ये रखना है आपको शुक्रवार की रात्रि को, और शनिवार सुबह जाकर के वो शीतल जल जो कि तांबे के पात्र में था, भगवान शंकर को श्रद्धा से जाकर के अर्पण करना है। और ये जितने शनिवार श्रावण में पड़े सारे करना है, तो इससे बुखार इत्यादि की जो समस्या है वो आपके शरीर से दूर हो जाएगी। अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, घर में पुत्र बहू को, पुत्र वधू को, पुत्र को संतान हो ही नहीं रहा, मतलब वंश आगे चल ही नहीं रहा है, और अनेक प्रकार का पूर्व जन्म कृत्य ऐसा कई बार कर्म होता है जिसके कारण परमात्मा वंश वृद्धि इत्यादि आपका रोक देते हैं और वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अगर वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है तो ऐसे परिस्थिति में घृत से, ध्यान रखिए, घी से भगवान शंकर का अभिषेक करने से घी की धार बनाई जाए, और घी की धार बनाते वक्त पतली बेशक धार बनाई जाए, 1000 बार भगवान शिव के नाम का स्मरण किया जाए। यह स्मरण 2 दिन किया जा सकता है, या तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या पंचमी के दिन, ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या पंचमी के दिन, और या फिर बृहस्पतिवार के दिन। तो वंश की वृद्धि भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से होती है। किसी विद्वान या सात्विक ब्राह्मण के माध्यम से भी आप इसको जरूर करा सकते हैं। अगर शुगर लेवल बॉडी का बहुत फ्लैक्चुएट करता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, स्वास्थ्य का दवा इत्यादि लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, शहद अर्पण करना है भगवान शंकर को, शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। लेकिन ये करना आपको शुक्रवार के दिन है। और साथ में अगर त्रयोदशी, अगर शुक्रवार ना कर पाए तो चतुर्थी या त्रयोदशी तिथि को करेंगे श्रावण में, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शहद के साथ बेल का पत्र भी जरूर अर्पण करना है। अगर ध्यान रखिएगा, ऐसा लगता है कि बुद्धि बिल्कुल बंद है, बुद्धि साथ नहीं दे रही है, तो बुधवार के दिन भगवान शंकर को शक्कर मिले हुए जल को जाकर के अर्पण करेंगे प्रत्येक बुधवार, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि साथ देगी। शत्रु को पराजित करने के लिए शनिवार को भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ी भी गलती होने पर परिणाम खराब भी आ जाता है। तो उसका ध्यान रखेंगे। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे रोज लाइव आता हूं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। यदि आप फ्री रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था से आकर के फ्री रुद्राक्ष लेकर के जा सकते हैं, हम आपको फ्री रुद्राक्ष प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अपने विषय में डिस्कशन आप चाहते हैं, हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।